हेलो, सभी का स्वागत व अभिनंदन। सभी को प्रणाम। आज ज्ञानवर्धक चर्चा हम आप तक पहुंचाएंगे, जो हम लोग समय निकालें इसे सुनने समझने तो बहुत ही उपयोगी है। मन को किसी आत्मज्ञानी के विचारों से ओतप्रोत कर दो। तुम्हारा मन जल के समान है। जल को जिस बर्तन में रख दो वह वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार मन को जैसे विचारों के ढांचे में डालोगे वह वैसा ही विकसित होगा। इसे जिस ओर निर्दिष्ट करोगे वह वैसे ही गुणों को समाविष्ट करेगा। वीतराग है जो राग से परे अर्थात सभी प्रकार के राग मुक्त होगा। आत्मज्ञान का स्मरण करते ही तुम्हारे भीतर भी इन गुणों का विस्फोट हो जाएगा। तुम्हारे मन को भी शांति प्राप्त होगी और सद्गुणों का प्रादुर्भाव होगा। बस सरल हो जाओ। मन वायु की भांति है, एक ऊर्जा है जो सर्वत्र व्याप्त है। एक किसी निर्धारित स्थान तक ही सीमित है। वीतराग सर्वत्र व्याप्त है, परंतु तुम राग दोष के जाल में फंस जाते हो। गुरु को एक मनुष्य के रूप में मत देखो, अन्यथा तुम्हारा मन भटक जाएगा। गुरु चेतना को एक पवित्र चेतना की भांति समझो। विचार आते ही है तो उन पर ध्यान मत दो, विश्राम करो। किसी अप्रिय अश्लील व्यक्ति के विषय में सोचते ही मन में वैसे ही अशुद्ध विचार आने लगते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति के विषय में सोचने पर स्वयं भी ईर्ष्या के विचार जागते हैं। इसी प्रकार मदिरायक एवं चरस गांजा का सेवन करने वालों का स्मरण करने पर आपके अंदर भी उसी की चाह पनपने लगती है। जिससे तुम प्रेम करते हो उसके विषय में सोचने पर मन प्रसन्न हो जाता है। अपनी चेतना को किसी आत्मज्ञानी सतगुरु में लगाओ, यह और अधिक जीवंत हो जाएगी। प्रभु ईसा मसीह ने भी कहा कि अगर तुम्हें परमपिता ईश्वर तक पहुंचना है तो मुझसे होकर जाना होगा। इससे विभिन्न और कोई मार्ग नहीं है, अर्थात गुरु के द्वारा ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। सतगुरु एक ठोस प्रमाण है। तुम्हें मन के पार जाना और उसके लिए तुम मन से होकर ही गुजरना होगा। गुरुद्वार से होकर ही तुम्हें सहायता प्राप्त होगी। गुरुद्वार से होकर ही तुम्हें सहायता प्राप्त होगी। शरीर में वे तरंग और स्पंद उत्पन्न होंगे जहाँ चित्त वीतरागी होकर बिना किसी अवरोध के खिल उठता है। आज के लिए इतना ही ज्ञानवर्धक चर्चा है। फिर कभी जानकारी आगे की आपको देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के लिए। इस पर यही विचार आता है, जैसा आप अंदर सोचोगे वैसा ही मन में विचार, वाणी में विचार वही आने लगेंगे। अच्छे के विचार सोचोगे तो अच्छा मन में होने लगेगा, आनंद मन में बसने लगेगा। अगर बुरा सोचोगे तो निगेटिविटी आने लगी, बुराइयाँ मन में धारण हो जाए। इसलिए जितना हो ज्ञान ध्यान भक्ति भाव अच्छे विचारों में अपने मन को लगाएं और वीडियो जनित में शेयर करें, जिससे सबका हित सबका भला हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के लिए। ओम शांति ही शांति शांति।